जय माता दी। नवरात्र के इस पावन महीने में हिमालय की गोद में बसा हुआ और 108 शक्तिपीठों में से एक, जहां माता सती की नाभि गिरी थी। जी हां, आज की वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं माता पूर्णागिरि के दर्शन, जिन्हें पुण्यगिरि नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर शारदा नदी के तट पर स्थित है, जिसे नेपाल में काली नदी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो अम्बे मैया की जय। जैसे नवरात्र का वीक चालू हो गया है और अक्टूबर नवंबर भाई पूरा फेस्टिव सीजन भरा हुआ है, तो हम आ चुके हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से हम जाने वाले हैं 108 शक्तिपीठों में से एक माता पूर्णागिरि। और यहाँ से निकलेंगे टनकपुर के लिए। टनकपुर से फिर आगे की आपको यात्रा दिखाएंगे, तो इस वीडियो में जुड़े रहो। और जितनी सारी जानकारी है, चाहे वो रहने की हो, खाने की हो, पीने की हो, कैसे यात्रा करना है, कैसे वापस आना है, कहाँ ठहरना, हर तरह की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो भाई स्टे ट्यून विद वैभव। तो निकलते हैं अभी लखनऊ से, वो भी वाया ट्रेन। सो अपने को मिली है साइड लोअर, तो आराम से ना व्यू लेते हुए जाएंगे यहाँ से। लखनऊ से चलते ही जैसे ही हमें बर्थ मिली, हम तो भैया लेट गए और सो गए कम से कम नहीं तो 4 घंटे। 12:30 बजे उठे, खाना वगैरह खाया जो मम्मी ने सुबह 6 बजे अपने हाथों से बना के भेजा था, वो खाया और फिर आराम से भाई नज़ारे देखे खटीमा वाले। और हम उतर गए हैं खटीमा, ना कि टनकपुर, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे बहुत पुराने मित्र रहते हैं। तो उन्होंने हमारी स्टोरी वगैरह देख ली थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर पे ही आज स्टे करना और कल सुबह भाई निकलना माता जी के दर्शन के लिए। तो अभी वो लोग आ रहे हैं, तो हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं उनके घर और कल करेंगे दर्शन, कल कराएंगे आपको भी दर्शन। क्या हाल है भाई साहब, चलो चलो चला जाए यार। सो गुड मॉर्निंग सभी को भाई, जय माता दी। तो हम लोग का सफ़र शुरू हो गया भाई। सुबह 5:30 भी उठ गए थे और नहा धो लिया, फिर खटीमा से निकले अपने फ्रेंड की स्कूटी पे और अभी आ गए हैं टनकपुर। और टनकपुर आते ही भाई इस तरह की आपको मैक्सी मिल जाएगी गाड़ियाँ, जो आपको ले जाएंगी यहाँ से पूर्णागिरि, और वो भी बहुत ही कम रेट में, करीबन 70 रुपये लेंगे। और यहाँ से करीब 21 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है। और ये देखो भाई कितने रुपए का किराया है यहाँ पे? 70 रुपये का किराया है पूर्णागिरि का। 70 रुपये में, मात्र 70 रुपये में भाई आप पूर्णागिरि के बिल्कुल गेट पे उतारते हो। गेट पे उतारते कि आप कहीं से भी आ रहे हो, चाहे दिल्ली से आ रहे हो, कानपुर से आ रहे हो, लखनऊ से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो आप सिंपल से भाई आप टनकपुर आ जाओ और फिर टनकपुर से भाई यहाँ से पूर्णागिरि बहुत ही कम रेट, 70 रुपये में मात्र इन जैसी गाड़ी है में बैठ के आराम से भाई अपनी यात्रा को कंप्लीट करो। पहाड़ों में करीबन 21 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद और बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने के बाद, साथ ही साथ माता जी का नाम लेते 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 फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पूर्णागिरि के बिल्कुल एंट्रेंस वाले द्वार पे। और हमने यहीं पे अपनी गाड़ी ना पार्क कर दी है, यहाँ पे बिल्कुल। और ये हमारे पास प्रसाद यहीं से हम ले रहे हैं, करीबन 151 रुपये का प्रसाद है। उसमें क्या क्या है भैया 151 वाले में? चुनरी, प्रसाद, झोला। नारियल, चुनरी और प्रसाद और झूला 151 में। और 251 में? 251 में 3 नारियल। 3 नारियल, मतलब अपने हिसाब से आप ले सकते हैं जितने का भी लेना है। फाइनली हम लोग ने भी 151 का प्रसाद ले लिया। ये मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है भारत के। और यहाँ कसम से बता रहा हूँ बहुत ही चमत्कार भी देखने को मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कहा जाता है कि सती माँ की जो नाभि थी वो गिरी थी, तो इसीलिए ये शक्तिपीठों में से एक है। साथ ही साथ इसके पीछे बहुत ही एक कहानी प्रचलित है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो मंदिर है बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल समीप है, तो बगल में ही शारदा नदी बह रही है, तो जिसको नेपाल में काली नदी भी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 2-3 मंदिर और भी हैं। झूटे का मंदिर हो गया, साथ साथ भैरव बाबा का मंदिर हो गया। सो अगर इस ट्रैक के लेंथ की बात करी जाए तो करीबन 3 किलोमीटर है। और अगर नवरात्रि के टाइम की बात करी जाए तो नवरात्रि में आपको बहुत आगे रोक देते हैं, मतलब बैरिकेडिंग के पास। तो वहाँ से करीब 3.5 और 4 किलोमीटर भी पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ से आपको पैदल आना है।
और क्राउड तो ऑब्वियस सी बात है नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा रहेगा। एक बहुत अच्छी खास बात है यहाँ पे ठहरने वगैरह की व्यवस्था, जैसे आराम करना है आपको तो आप का कोई चार्ज वगैरह नहीं लगने वाला। नॉर्मली आप यहाँ से जहाँ से भी प्रसाद परचेज़ करेंगे वहीं आपको खाने पीने और रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, आराम करने की। बाकी चढ़ाई जो है, क्योंकि वो जीने से हम लोग चढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हफन आ रही है। सो इस चढ़ाई में आपको इस तरह की टेबल वगैरह देखने को मिल जाएगी। वो बहुत सारे ऐसे धर्मशाला पूरे ट्रैक पे ऐसे ही मिलेगा आपको, ताकि अगर आप थक वगैरह जाएं तो आप थोड़ा सा आराम कर पाएँ। तो दर्शन हमें तो बहुत अच्छे से होंगे। नवरात्रि के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ होता है, उसमें थोड़ा सा धक्का मुक्की भी हो सकता है, बट चलता है। माता जी के दरबार में आए तो इतना तो चलता ही है। तो यहाँ पे जो कहानी है अगर उसकी बात करें तो 1632 में एक व्यापारी थे तिवारी जी गुजरात के, तो उन्होंने यहाँ के चंपावत राजा के यहाँ शरण ली और उनके सपने में माँ पूर्णागिरी जी दिखाई दी और उनसे कहा सपने में ही कि मेरा यहाँ पे मंदिर बनवाओ। तो तब से लेके आज तक यहाँ पे माता पूर्णागिरी जी की पूजा अर्चना होती है और ये उत्तराखंड के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। तो यहाँ पे जो मेला लगता है वो करीब 1 महीने का 2 महीने का लगता है चैत्र वाले नवरात्र में। और अभी तो ये वाले जो नवरात्र हैं दिवाली वाले, उसमें 10 दिन का मेला लगता है और बहुत ही भारी भीड़ आती है। इतनी की स्पेशल ट्रेनें हर जगह से चलाई जाती है, चाहे वो लखनऊ से हो, कानपुर से हो या फिर दिल्ली वगैरह से हो। बहुत सारी ट्रेनें बसें चलाई जाती हैं। नवरात्रि में यहाँ की तो वाइब ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। जय माता दी जी के जो नारे हैं ना, उनसे ये पूरा मंदिर और ये मंदिर का जितना एरिया है वो गूंज जाता है। और इस तरह के देखिए गाने भी बज रहे होते हैं, तो जो आपको एक बूस्टअप प्रदान करते हैं, थोड़ा सा बूस्ट करते हैं इस चढ़ाई में, क्योंकि थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है, कभी एकदम ढलाने आती है तो कभी एकदम से ऊपर हो जाती है। तो उसमें अगर थक वगैरह जाओ तो माता जी का जो जय माता जी के नारे हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो भजन है ना, वो आपको थोड़ा सा बूस्ट करते हैं कि मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी ट्रैक की बात करें तो ट्रैक बहुत ही साफ़ है बट सकरा हुआ है। तो इसमें जब भी भीड़ आती होगी, मैं तो बिल्कुल खाली समय आ रहा हूँ, जब भी भीड़ आती होगी तो काफ़ी भीड़ होती होगी और काफ़ी शोरगुल मचता होगा माता जी के नारों से, जय माता दी जय माता दी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास समय है तो भाई ज़रूर माता पूर्णागिरी आओ, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप मनोकामना मांगते हो ना, वो माता ज़रूर पूरी करती हैं कभी ना कभी। जब भी सही समय आएगा बिल्कुल आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही साथ हम भारत में जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उसको कवर कर ही रहे, और ख़ासकर माता जी के जो भी नवरात्र में वीडियोस हैं वो लगातार आएंगे। तो आप यार भाई चैनल को अगर तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो कर लेना और लाइक वाइक वगैरह कर दिया करो यार, तो उससे थोड़ा मेरा हौसला वगैरह बना रहता है। जय माता दी। तो नीचे से हम लोग को क्राउड तो बिल्कुल नहीं मिला जब तक ऊपर 3.5 करीब 3 किलोमीटर आए, लेकिन अभी ना ऊपर बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो थोड़ा सा क्राउड देख के भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि जितने भी भारतीय मंदिर है ना उसमें क्राउड बड़ा रहता है। करीबन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तो मोस्टली कॉमन है कहीं पे भी लाइन लगाना, लेकिन यहाँ पे क्राउड देख के अभी मज़ा आ रहा है। आपको मतलब एक ही होती है अनुभूति होती है माता जी की, वो होगी यहाँ पे। माता पूर्णागिरी की, माता पूर्णागिरी की, अम्बे मात की, अम्बे मैया की। तो
यहाँ पे आपको ना रेलिंग में ये देखो आपको चुनरी बंधी हुई दिख रही होगी। तो ये सब लोग ने मन्नत वगैरह मांगी है और मन्नत बांध के जाते हैं और पूरी हो जाती है तो वापस से पुनः दर्शन करने आते हैं और जो भी मन्नत या फिर मतलब प्रण लिया होता है उसको पूरा करते हैं। माता रानी सबका भाई जय माता दी, सबकी मनोकामना पूरी करती है माता रानी। करीब करीब आधा घंटा लगा, मंदिर पे हम लोग पहुंच गए थे 9 बजे, लेकिन हम लोग के जो दर्शन हुए करीबन 9:40 तक हुए। और लेकिन जो दर्शन हम लोग ने प्राप्त किए ना बहुत ही प्यारे, और साथ ही साथ पंडित जी से आशीर्वाद लिया, माता रानी से आशीर्वाद लिया, पूजा पाठ करी। तो ये सिर्फ नवरात्र वगैरह में तो नहीं हो पाएगा इतना, क्योंकि उस समय क्राउड ज़्यादा होता है, सिर्फ दर्शन करने को मिलते हैं माता रानी के। और अगर आप ऐसे खाली टाइम ऑफ सीज़न आओगे तो काफ़ी अच्छा पूजा पाठ करने को आपको मिल जाता है। आंटी ये सिंदूर कितने का है? 10 रुपये का पैकेट। और ये वाला पैकेट? ये सबका खुला वाला भी और ये वाला भी, दोनों। पूर्णागिरि धाम में पॉलीथीन पूर्ण रूप से वर्जित है। देखो भाई, पॉलीथीन हो जाए, आपकी बोतल हो जाए, वाटर बोतल, कुछ भी हो भाई, जिसमें प्लास्टिक की चीज़ें हैं ना, आप पहाड़ों पे घूमने जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अपना सामान भाई अपने साथ ही रखा करो, क्योंकि भाई पॉल्यूशन भाई नहीं फैलाना है भाई, इन्वायरमेंट को बचाना है। सो कुछ भी लेके आओ, चाहे टॉफ़ी का भी पैकेट हो ना, वो भी अगर तुम खा रहे हो लेके आ रहे हो तो भाई वो अपनी जेब में रखो, और जहाँ डस्टबिन दिखे सिर्फ वहीं पर डंप करो, ऐसे इधर उधर मत फेंको, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक बार फेंक दोगे तो कोई उठाने वाला नहीं है। तो माता जी के आशीर्वाद लेने के बाद हम आ चुके हैं छूटे का मंदिर। और यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यापारी था, उसको पुत्र वगैरह नहीं हो रहा था, तो उसने कहा था कि पुत्र की एक अगर इच्छा माता रानी आप पूरा कर दो तो हम आपको सोने की वेदी प्रदान करेंगे। लेकिन माता रानी ने उसकी इच्छा भी पूरी कर दी, लेकिन वो लालचवश में आ गया, और इसके बाद उसने लालच में यहाँ पे सोने का वेदी ना प्रदान करके तांबे का वेदी दिया। और जब मज़दूर उसको ऊपर ला रहे थे तो वो थक गए और उन्होंने यहीं पे रख दिया वेदी को। और इसके बाद जब आराम करने के पश्चात वह दोबारा वेदी को उठाने गए तो वेदी उठी नहीं। फिर उस व्यापारी को रियलाइज़ हुआ कि जो उसने हरकत करी है वो गलत है। फिर रियलाइज़ होने के बाद उसने यहाँ पे मंदिर वगैरह का निर्माण कराया। तो ये थी झूठे मंदिर की कहानी। तो आगे चलते हैं और कराते हैं आपको भैरव बाबा के दर्शन। तो हम आ चुके हैं भैरव बाबा का मंदिर। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहीं से अपनी यात्रा चालू करनी चाहिए आफ्टर के दर्शन करके भैरव बाबा के, और कुछ लोग कहते हैं कि माता पूर्णागिरि से वापस आते समय भैरव बाबा के दर्शन करने चाहिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहले करने चाहिए या बाद में करने चाहिए। रुको, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। हमने पहले किए माता जी के दर्शन, फिर भैरव बाबा के, और फिर झूठा दी का मंदिर। तीनों दर्शन करने के बाद भाई पेट पूजा तो करनी बनती थी, तो पेट पूजा भी कर ली है यहीं पे। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में 70 रुपये की थाली हमें मिल गई है। और अभी हम लोग जा रहे हैं नेपाल सिद्ध बाबा के मंदिर। साथ ही साथ पूर्णागिरि मंदिर के बाहर से ही आपको मैक्सी वगैरह मिल जाएगी, मतलब ऑटो वगैरह जो भी होता है यहाँ का लोकल। तो घड़ी में बज रहा है भाई दोपहर के 1, और ये देखो ना नेपाल की सारी मार्केट देख रहे हो। ये बॉर्डर एरिया के पगल की मार्केट है। बॉर्डर एरिया पे भाई मैं वीडियो वगैरह आपको नहीं दिखा सकता था, वहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हो आप, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हो, तो इसीलिए वहाँ पे अलाउड नहीं था। बट यहाँ पे देख रहे हो ना, पूरा प्रॉपर मार्केट है। आप खाने पीने का भी है, कपड़े वगैरह का भी है, तो हर तरह की मार्केट है। अभी यहाँ से चलते हैं सिद्ध बाबा की तरफ। जो ये वाली गली जा रही है सिद्ध बाबा को जा रही है। यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि चंद्रेश्वर महादेव के रूप में इन्होंने तप किया महादेव ने, और इसके बाद इन्हें सिद्धि की प्राप्ति हुई। माता जी ने इनको दर्शन दिए और बोला कि पूर्णागिरि के दर्शन के पश्चात जो यहाँ पर आएगा उसी का ही यात्रा पूरा कंप्लीट होगा, वरना उसकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो कुछ इस तरह का था। और मैंने 1-2 लोग से पता कि यहाँ पे कम लोग हैं,
यात्रा तभी कंप्लीट होती है जब आप पूर्णागिरि के बाद बाबा सिद्ध बाबा के दर्शन करते हैं, तो ये यात्रा पूरी संपूर्ण हो जाती है, वरना रह जाती है थोड़ी सी अधूरी। तो अभी निकलते हैं और इस ब्लॉग का करते हैं एंड। आई थिंक आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना भाई कुछ ना कुछ कोड ज़रूर करना, और इसको शेयर करना, लाइक करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। एंड लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड विद